सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जो वीडियो उसके वर्ण व्यवस्था के बारे में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें किसी ने कमेंट किया है कि अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, वो किसने बनाया। अभी देखो भैया, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति है ना, उसमें जैसे ही ये क्रम आगे बढ़ता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो अभी ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी प्रथम चरण है, कलयुग के 4 चरण है। तो ये पहला चरण चल रहा है, उसमें 5123 साल निकल गए। तो जैसे ही ये बढ़ता जाएगा कलयुग, सभी देश के नाम भी बदलते जाएंगे, धीरे 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 धीरे। छोटे छोटे गांव के भी नाम बदलते जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब ये कलयुग अपनी चरम सीमा में होगा, चौथे चरण में, तभी संभल नाम के गांव में, अब देखो अभी तो कोई संभल गांव नहीं है, लेकिन जिस किसी ने पढ़ा होगा भागवत जी के अंदर, तो उन्होंने शायद संभल गांव अपना नाम रख दिया होगा कि चलो संभल गांव का नाम रख देते हैं, तो शायद हमारे गांव में भगवान अवतार धारण करे, कल की अवतार। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान को जब करना है तभी वो अवतार धारण करेंगे। शास्त्र के अनुसार कलयुग अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो भगवान अवतार धारण भी कैसे करेंगे। दूसरी बात, आपका ये प्रश्न था कि ये सभी गांव की रचना कैसे हुई। तो जैसे ही समय परिवर्तित होता है, पहले देखो, पहले चाइना नहीं था। आप 5000 साल पहले चले जाएं, चाइना था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब थे, महाभारत को आप पढ़ लीजिए, तभी चाइना था ही नहीं, कोई भी देश नहीं था, संपूर्ण भारत ही था। मेरी ये बात कहने से आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो जैसे ही कलयुग आता है, नए नए देश उत्पन्न होते हैं, सभी प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ, जैसे अमेरिका अभी है, वहाँ पे राक्षसों का देश था और आज भी है। अमेरिका की नीचे, अमेरिका की जो भूमि है उसके नीचे राक्षसों रहते हैं, ऐसा देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। और भविष्य पुराण में तो यह लिखा हुआ है कि सभी कलयुग जब बढ़ेगा तब सभी म्लेच्छ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? म्लेच्छ। और वो सभी के ऊपर अत्याचार करेंगे जो भगवान को मानने वाले हैं। तभी भगवान दूसरे जीवों को उत्पन्न करेंगे जो उनसे भी ताकतवर है, उनसे भी भयानक है। तो फिर उन दोनों में लड़ाई होगी, उनका परिवार भी बढ़ेगा। इनका परिवार तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और दोनों के साथ युद्ध होगा। फिर जो वो लोग हैं वो इनको मार डालेंगे, सभी को, सभी का नाश हो जाएगा। फिर इनका साम्राज्य आएगा। फिर भगवान और दो भयंकर उत्पन्न करेंगे मनुष्यों को, जो कि दानव जैसे ही लगते हैं। फिर उनकी प्रजा बढ़ेगी, फिर इनका नाश हो जाएगा, और फिर भगवान उत्पन्न होंगे और सभी का नाश कर देंगे। अधर्म का भगवान नाश कर देंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ये पूरी भगवान की लीला है भाई। तो भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए शास्त्रों का वांचन और गुरु कृपा होनी बहुत आवश्यक है। अभी ये जो चाइना आप देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, हाँ, देखो हम तो नहीं रहने वाले हैं इतने साल, तो हम तो नहीं जी पाएंगे। हाँ, 10,000 साल या 5,000 साल या 300 साल के बाद या 400 साल के बाद ये कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, सबका विनाश हो जाएगा। अब वो पानी से विनाश करे भगवान, या भूकंप से करे, या फिर किसी भी प्रकार की अतिवृष्टि से करे, अनावृष्टि से करे, दुष्काल से करे, किसी भी प्रकार का अणुबम गिर जाए और सबका विनाश हो जाए, वो हम नहीं बता सकते आपको। लेकिन किसी भी तरह से सबका विनाश हो जाएगा। कोई भी चीज़ परमिनेंट नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ परमिनेंट है, ये भारत देश। भारत देश हमेशा रहने वाला है, रहेगा। भारत भूमि हमेशा रहेगी, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसीलिए भारत में जन्म लेने वाले सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे भगवान ने भारत में ही अवतार धारण किए हैं। आप किसी भी पुराण को पढ़ लीजिए, पूरा भारत देश, अखंड राज्य, भारत देश में जन्म लेना, ऐसा हमारे पुराण में बताया है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा मन में संशय न रखें और पुराणों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें। देखो, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाया है उसको आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई भेदभाव आप न करें, इस उद्देश्य से बनाया है। हाँ, भेदभाव करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है। तो आप वो मन में संशय त्याग दें। देखो, मैं तो यह मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है कि पवित्रता जहाँ पे होती है, आचरण जहाँ पे पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता है, वहाँ पे भगवान आते हैं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो। और अगर आपने अपना आचरण खराब कर लिया, हाँ, पवित्रता नहीं रखती, हाँ, नहाने को नहीं समझते, हाँ, मन में इतना मेल भरा हुआ है, हाँ,
तो भगवान, अगर आप ब्राह्मण होंगे तो भी आपके घर पे भगवान नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। हाँ, तो ये कोई भेदभाव वाला वीडियो नहीं है, और आप भी मन में भेदभाव नहीं रखें, बराबर है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, अगर ब्राह्मणों का विनाश हो जाएगा तो पृथ्वी का भी विनाश होगा, ये आप देख लेना। ब्राह्मण के साथ आज सभी लोग द्वेष भाव रखते हैं। आपको पता है ब्राह्मण का जीवन कितना कठिनाइयों से निकलता है। मैं मानता हूँ सबका जीवन कठिनाइयों से निकलता है, लेकिन ये कलयुग का जो प्रभाव है ना, तो इसीलिए ब्राह्मणों के ऊपर सभी प्रकार का सभी लोग आरोप लगाते हैं। उसमें कहीं हमारी भी गलती है, ब्राह्मणों की भी गलती है। अगर वो अपने धर्म का पालन करने में तटस्थ हो जाएगा तो किसी भी ताकत, किसी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है जो उनके ऊपर बोल सके, किसी भी प्रकार का प्रवचन कर सके। तो हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। ब्राह्मण है तो उनके धर्म का पालन करे, क्षत्रिय उनके धर्म का पालन करे, तभी कोई भी हमारा सम्मान कर सकेगा, वरना वो हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाएगा। इसीलिए भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी का अपमान नहीं है। देखो, सच जो होता है ना, उसको स्वीकार करना रहता है, उसको स्वीकारना चाहिए। हम भी सच स्वीकारते हैं, धारण करते हैं कि नहीं भाई ये बात सही है। कलयुग के कारण आज हम देख रहे हैं सभी जगह पे आडंबर सभी जगह पे होता है। हाँ, किसी को समझाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, लेकिन हम किसी को नहीं फंसाते भाई। जो भी है वो हमारे पुराण में है, जो वो सत्य है, वो कोई भी उसको झुठला नहीं सकता। आप नहीं माने तो कोई बात नहीं, आप न माने, उससे हमारे पुराण को, शास्त्र को या भगवान को फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच्ची बात है ना, वही हम आपको बताते हैं। हमें झूठ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, नहीं झूठ बोलने में, ना ही किसी को झूठ समझाने में। हाँ, तो इसका आप ध्यान रखें, मन में भेदभाव ना रखें, लेकिन पवित्रता का पालन तो करना ही चाहिए। हम नॉनवेज खाते हैं, देखो भगवान की बात अलग है, वो जो भाव है ना वो उच्च लेवल का है, उच्च कोटि का है। लेकिन सबसे पहले हमारा आचरण नहीं सुधरा, आहार, व्यवहार, प्रत्याहार, ये सब सुधरना चाहिए। आहार शुद्ध होगा तो ही विचार उसकी शुद्धि होगी। इसीलिए ये सब खाने को मना किया है, क्योंकि इससे तामसी प्रकृति आती है जीवन में। और अभी आप बोलेंगे कि महाकाली है, और भी बहुत सारे तंत्र में देवता है, उनको तो बलि अर्पण की, उनकी बात अलग है, उनकी पराकाष्ठा अलग है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते, तो उनकी बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपना जीवन सुधारना चाहिए। कैसे सुधारेंगे? शुद्ध भोजन होगा तो ही शुद्ध विचार आएगा, शुद्ध बुद्धि आएगी, शुद्ध बुद्धि आएगी तो ही हमारे शरीर में शुद्ध यानी अच्छे काम करने की सोच आएगी, और हमारा शरीर, आहार हमारा पवित्र होगा तो हमारे संतान भी अच्छे पवित्र विचार वाले होंगे। आहार बिगड़ा सब कुछ बिगड़ेगा, विचार बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो जीवन बिगड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव मत रखें, बार बार मेरा आपको ये कहना है। तो ये जो भी अमेरिका है, उसका नाम चेंज होता रहेगा, समय के अनुसार होगा, लेकिन वो मेरे कहने से नहीं होगा, आप ऐसा मत मानिए। समय के अनुसार सबका नाम चेंज होगा, परिवर्तन होता रहेगा, ये संसार का नियम है परिवर्तन। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहने वाली, कोई भी चीज़ नहीं रहने वाली। तो इसीलिए संशय का त्याग करें। और मैं आपको, किसी ने ये भी लिखा है कि आप ये काम फंसाने का काम करें सबको। देखो दुनिया है ना, सब में बुद्धि भगवान ने दी है, किसी में बुद्धि नहीं है ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मैं तो सामान्य इंसान हूँ, क्या मैं किसी को कैसे फंसा सकता हूँ? बड़े बड़े लोग हैं, वो आप देख सकते हैं कहाँ पे जाके फंसते हैं। लेकिन ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी खुद की बात कोई नहीं बता, मैं ये नहीं कि आप वड़ा पाव खा ले आपका अच्छा हो जाएगा, आप भजिया खा ले आपका अच्छा हो जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कुछ अच्छा नहीं होने वाला इस तरह से। सच आपको बता था, उनको आप स्वीकार करें न करें वो आपके ऊपर है। अब देखो भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कितना समझाया दुर्योधन को, लेकिन वो समझे नहीं, समझे ना। तो मेरे अकेले से थोड़ी ना दुनिया सुधर जाएगी, लेकिन जितने भी लोग समझेंगे वो अपना कल्याण ही करेंगे। बाकी सब भगवान की इच्छा है, उनकी लीला से ही होता है, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता। तो बस आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें बताइए। किसी भी प्रकार का अगर किसी को भी दुख लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान विद्यमान है। देखो ब्रह्मदृष्टि कब होती है पता है? तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैं आपको ब्रह्मदृष्टि की बात करता हूँ।
जब ब्रह्म दृष्टि उत्पन्न होती है ना, तो सब में भगवान दिखाई देते हैं, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी हो, कोई भी जीव मात्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और गणिका क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो, उसमें भी भगवान नजर आते हैं। ब्रह्म दृष्टि जब हो जाती है तब बोला जाता है सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, उसमें जितने भी जीव हैं सभी ब्रह्म ही है, लेकिन उसके लिए वो दृष्टि, वो भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए शरीर में, तभी हमें हमारा इष्ट सब में नजर आता है। और सब में अगर आपको आपका भगवान दृष्टि नजर आने लगी तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ही नहीं होगा ना, भेदभाव कहाँ होगा, वो आप मुझे बताइए। तो वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही है, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म सिर्फ हिंदू धर्म में ही है, और किसी धर्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सनातन धर्म जिसको कहा जाता है। हम सभी में भगवान को देखते हैं, कण कण में भगवान को देखते हैं, पत्थर में भगवान को देखते हैं, हाँ, भूमि में पृथ्वी को माता स्वरूप मानते हैं, और वो है ही माता। सब में भगवान को दृष्टि करते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तो सोचिए, आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, छोटे बच्चे में भी भगवान, सब में भगवान के दर्शन हम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है और आप उसमें भी भगवान के दर्शन करें। जब ऐसी स्थिति आती है तब हमारे बच्चों की, बहू बेटियों की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना ही चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा है सठे साठियम समाचरेत। भगवान ने भी भगवान शस्त्र क्यों रखते हैं हाथ में? दिखाने के लिए रखते हैं, सबको अच्छे लगे इसीलिए नहीं। राक्षस है, उनको संहार करना ही चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथा ही बचाओ, धर्म के लिए हिंसा करना ही चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा है। कोई किसी को पाप नहीं लगेगा, दुराचारी को मारने में कोई पाप नहीं लगता। हाँ, तो इस तरह से है, बहुत सारा और भी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको समझना बहुत कठिन रहता है। लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना मुझसे हो सके उतना मैं प्रयत्न करता हूँ कि आप तक पहुँचा सकूँ। बाकी सब ईश्वर इच्छा से ही होता है, मेरी भगवती की इच्छा से ही होता है, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो जय श्री कृष्ण, जय माता जी। इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए, और आप किसी को भी अगर थोड़ा सा भी दुख लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके अंदर जो भगवती विराजमान है शक्ति, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, और मेरी वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।